भ्रष्टाचार के कारण उसे कई बार खेलने से रोका गया है या फिर उसको चांस नहीं मिलता है इसे हो, और यहाँ तक कि उसे वो चोर भी कहती है। तो मैंने पहले छोड़ा था 10 साल पहले, मैं शुरू करूंगा और अपने आप को इतना फिट कर लूंगा कि इस इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो सकूं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करूंगा। आप मुझ पे यकीन कीजिए। मूर्ति सर अर्जुन से कहते हैं, चिंता मत करना, तुम चाहो फेल हो या पास हो, एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए पहले भी स्टार क्रिकेट प्लेयर थे और आज भी। मैंने अपने कैरियर में तुम जैसा कोई क्रिकेटर नहीं देखा, यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी। बस इसी भावुक मैसेज के साथ में मूर्ति सर कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा घर पे, सेलेक्ट होने के बाद पार्टी करेंगे। इसी तरह से दोनों भावुक होते हैं और मूर्ति सर घर के लिए निकल जाते हैं। अब शाम होती है और जो अर्जुन है वो जाता है अपना रिजल्ट देखने के लिए, जहां वो देख रहा होता है कि बाकी जो उसके टीम के सदस्य है वो भी रिजल्ट देख रहे होते हैं। किसी का सिलेक्शन हो रहा होता है, किसी का नहीं, कोई उदास है, कोई खुश है। बस इन्हीं इमोशंस के साथ में अर्जुन भी अपना रिजल्ट देखता है। किसी का सिलेक्शन हो रहा होता है, किसी का नहीं, कोई उदास है, कोई खुश है। बस इन्हीं इमोशंस के साथ में अर्जुन भी अपना रिजल्ट देखता है। अर्जुन अपना रिजल्ट देखने के बाद में उसका कोई रिएक्शन हमें नहीं दिखाया जाता, बस वो दौड़ते हुए या जैसे भी करके पहुंचता है एक ट्रेन के पास में। अब यहाँ पे कुछ गलत मत समझिए, वो ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही ट्रेन अपना हॉर्न बजा के आती है, अर्जुन चिल्ला के बोलता है, मैं सेलेक्ट हो गया। इतनी तेज की वो बोलता है, बहुत तेज की, और अपने इमोशंस को जाहिर करता है। इसी तरह से अब वो आता है हमारे मूर्ति सर के घर पे, जहाँ पे कि मूर्ति सर देखते ही समझ जाते हैं तुझे तो सेलेक्ट होना ही था, और दोनों मिलके पार्टी करते हैं वहाँ पे। अब वो आता है अर्जुन अपने घर पे, जहाँ पे कि वो अपनी बच्चे को बताता है तो उसका बच्चा बहुत खुश होता है, और जब अपनी पत्नी को बताता है तो कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है कि क्या अपना टाइम खराब कर रहे हो, यही सारी बातें सोच के। पर अर्जुन बुरा नहीं फील करता, क्योंकि उसे भी पता है वो जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं वहाँ पे ऐसा आप सोचना जाहिर सी बात है। इसी के साथ में सुबह होती है और अर्जुन को विदा करने के लिए उसका एक्स कोच मूर्ति सर और उसका बेटा जॉनी और उसकी पत्नी सारा तीनों आते हैं और तीनों से विदा करते हैं रणजी ट्रॉफी के मैच के लिए। तो इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि जो रणजी ट्रॉफी होता है इसमें कई सारी टीम का मैच होता है, अलग अलग स्टेट का मैच होता है। और फाइनली आता है वो दिन जहाँ पे कि अर्जुन अपना पहला मैच खेलेगा, जो कि मैच होने वाला है तमिलनाडु और हैदराबाद के बीच में। ओपनिंग जो टीम का मेंबर करता है उसको आउट कर दिया जाता है। इसी के साथ में जो सिलेक्शन टीम का सबसे बड़ा हेड होता है वो अर्जुन को कहता है अब नेक्स्ट तुम जाओगे, और अर्जुन को एक बात बोलता है कि कुछ भी हो जाए आउट मत होना और पिच पे टिके रहना। इसी के साथ में अर्जुन जाता है खेलने के लिए, जहाँ पे कि ओपनर आउट होके आ रहा होता है। ओपनर और रनर दोनों उसको हिदायत देते हैं कि पिच खराब है, ध्यान से खेलना, और अर्जुन उनकी बातें सुन के खेलने के लिए जाता है। अब अर्जुन फाइनली खेलना शुरू करता है, जहाँ पे कि अर्जुन आते के साथ ही पहली बॉल पर ही 6 मारता है। अब सेकंड बॉल आती है और उस पे भी 6 मारता है। ऑडियंस उसके 6 देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और चीयर अप कर रही होती है। अब अर्जुन इसी तरह से एक के बाद एक चौके छक्के और अच्छे अच्छे शॉट मार रहा होता है और ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इसी तरह से अर्जुन 50 रन पूरे करता है एंड देन देखते देखते 96 करता है और अंत में एक चौका लगा के अपनी सेंचुरी पूरा करता है। इसी के साथ में पहला दिन इस रणजी ट्रॉफी के मैच का खत्म हो जाता है। सभी लोग चीयर अप कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं और नाम भी चिल्ला रहे होते हैं अर्जुन का और बाकी लोगों का भी। अब जो सिलेक्शन कमेटी का सबसे बड़ा हेड होता है, जिसने कि अर्जुन को हिदायत दी होती है कि तुम क्रीज पर ही टिके रहना और आउट मत होना, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वहाँ टिके रहना और तुम शॉट मार रहे हो। तो अर्जुन कहता है सर मैं जानता हूँ आपने क्या कहा था, आपने यही कहा था कि क्रीज पे टिके रहना और मैं आउट नहीं हुआ हूँ। बस इसी के साथ अर्जुन मुंह बंद कर देता है उसका और सभी लोग उसके लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। अब मैच का डे 2 शुरू होता है और अर्जुन फिर से जब खेलने के लिए जाता है तो उसमें वो बहुत अच्छा फिर से प्रदर्शन करता है और काफी अच्छे रन मारता है। इसी तरह से जब अर्जुन बहुत अच्छे रन मारता है तो उसकी डबल सेंचुरी हो जाती है और इसी के साथ तमिलनाडु की टीम को वो डबल सेंचुरी से हरा देते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और अर्जुन का नाम भी चिल्ला रहे होते हैं। तो अर्जुन का इसी तरह से नाम भी प्रचलित हो रहा होता है और अखबार में उसका नाम आता है, जो कि अखबार जाता है उसकी फैमिली के पास में और उसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं पे खुश होती है। यहाँ उसका बेटा अपने दोस्तों के सामने अपना
प्रकट कर रहा होता है कि ये मेरे पिताजी हैं। अब इसी तरह से दूसरा मैच होता है जहाँ पे कि हैदराबाद वर्सेस गोवा का मैच होता है, जहाँ पे कि अर्जुन फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और हैदराबाद गोवा को हरा देती है। इसी तरह से बिहार के साथ में होता है उनका मैच और बिहार को भी हरा देती है। धीरे धीरे से अर्जुन फेमस हो रहा होता है और उसकी जो इमेजेस हैं, जो फोटोज हैं, वो अखबार में आती हैं और जो इंडियन सिलेक्शन कमेटी होती है, यानी कि जो इंडिया के लिए सिलेक्ट करती है कमेटी, उन तक उसका नाम पहुंचता है और चर्चाएं भी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो अर्जुन का सिलेक्शन करता है रणजी ट्रॉफी के लिए, वो कोच आता है और कहता है कि चौके छक्कों के साथ साथ में रन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्जुन, तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान दो और अपने को और हेल्दी करो। जहाँ पे कि हमें पता चलता है अर्जुन अभी भी डॉक्टर से सलाह मशवरा कर रहा होता है, यानी कि अपनी हेल्थ का चेकअप करवा रहा होता है। उसे बताया जाता है कि अर्जुन अपना ध्यान रखो, तुम्हारा जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो और बढ़ रहा है। लेकिन अर्जुन इन बातों को इग्नोर करता है और दवाइयाँ लेता रहता है और अपने मैच को कंटिन्यू रखता है। अर्जुन सभी मैच में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है, जहाँ पे कि उसने 9 मैचों में एक ट्रिपल, एक डबल और 4 सेंचुरी मारी होती है और काफी अच्छे रन बनाए होते हैं। इसी के साथ में अब जो हैदराबाद है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। अब हमें दिखाया जाता है सारा, जो कि अर्जुन की पत्नी है, वो उसे मिलने आई है। अर्जुन उसे देखता है और कहता है चलो बाहर चलते हैं। अब बाहर जाते हैं वो खाना खाने के लिए, जहाँ पे कि सारा कहती है तुम जानती हो कौन सी जगह है? तो अर्जुन बताता है हाँ, हम यहीं पे मिला करते थे जब हम पहले प्यार करते थे। तो बस इसी तरह से कुछ छोटी मोटी प्यारी सी बातें हो रही होती है, जहाँ पे कि सारा उसे जानकारी देती है कि अभी कल मेरे पिता आने वाले हैं, जिनसे कि तुम पैसे ले लेना और पैसे लेके उस वकील को दे देना, जिससे कि तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो वकील है उसने अर्जुन को पहले ही बताया होता है कि जिस भ्रष्टाचार के कारण, यानी कि जिस झूठे भ्रष्टाचार के आरोप के कारण तुम्हारी जॉब गई है, अब वैसे ही तुम पैसे देने के बाद, यानी कि तुम भी भ्रष्टाचार करो और पैसे दे दो मुझे, मैं बाकियों में दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल जाएगी। ये उसने पहले ही कहा होता है। तो बस इसी चीज को उसकी पत्नी सारा भी कहती है और बोलती है कि मेरे पिता कल आने वाले हैं, तो उनसे पैसे ले लेना और उस वकील को देके अपनी जॉब ले लेना। तुम पैसे लेने के बाद जॉब ले लो, घर पे रहो और अच्छे से रहो, हम पहले की तरह लाइफ बिताएंगे, और ये सब कहने लगती है। अब जब अर्जुन की पत्नी ये सब कहती है तो अर्जुन का रिएक्शन थोड़ा सा सैड होता है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसने अपने पिता से पैसे लेने की बात की है। तो बस इसी के साथ अर्जुन मना करता है पैसे लेने के लिए और कहता है कि तुम पैसे मत लो। अब अर्जुन की पत्नी थोड़ा सा गुस्सा होती है कि उसने पैसा लेने के लिए मना कर दिया है, तो उसे काफी बुरा भला बोलने लगती है, जहाँ पे कि साथ में वो ये कहती है कि तुम्हारा इस क्रिकेट फील्ड में कुछ नहीं होने वाला। ये बात सुनने के बाद अर्जुन को कहीं ना कहीं दुख होता है और बहुत बुरा लगता है। तो अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं पहले निठल्ला था, कुछ नहीं कर रहा था, तब भी तुम मुझसे परेशान थी, और अब जब मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम अब भी मुझसे परेशान हो। अब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तब तुम मेरा मोरल को डाउन कर रही हो और इतना नीचे गिरा रही हो। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी तुमसे कि तुम मुझे डीमोटिवेट करोगी। बस इन्हीं सब बातों के साथ में दोनों के साथ में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है और अर्जुन कहता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। अब सेमीफाइनल होता है दिल्ली के खिलाफ हैदराबाद का, जहाँ पे कि एज यूजुअल अर्जुन हमेशा की तरह बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और देखते ही देखते एक सेंचुरी मार देता है। लेकिन इसी के साथ में अर्जुन की तबीयत खराब होने लगती है। तो जहाँ पे कि अर्जुन की तबीयत खराब तो हो रही होती है, लेकिन वो इशारा करता है कि मैं ठीक हूँ और मैच को कंटिन्यू रखता है। अब देखते ही देखते अर्जुन डबल सेंचुरी ठोक देता है और इसी के साथ हैदराबाद को जीत दिलाता है। अब इसी के साथ में जब हैदराबाद जीत जाता है तो हैदराबाद फाइनल में पहुंचता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर अब अर्जुन जाता है चेकअप के लिए, जहाँ पे कि मूर्ति सर भी जाते हैं उसके साथ में और चेकअप करवाते हैं। अब डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है अर्जुन को कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और तुम्हारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। अब इतना कहता है वो मूर्ति को और अर्जुन को, तो दोनों के दोनों ही सोचते हैं कि इतनी दूर आने के बाद पीछे नहीं हट सकते। लेकिन तभी अर्जुन की पत्नी सारा आती है और ये सुन लेती है। तो अर्जुन की पत्नी कहती है कि इतना सब हो रहा है उसके बावजूद भी तुम्हें क्रिकेट खेलना है। तो मूर्ति सर समझाते हैं सारा को कि अगले हफ्ते मुंबई के खिलाफ फाइनल होने वाला है हैदराबाद का, जहाँ पे कि इंडियन टीम के सेलेक्टर आने वाले हैं और हो सकता है अर्जुन को इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट भी कर लेंगे वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे खेलने दो और आगे बढ़ने दो। लेकिन उसकी पत्नी सारा नहीं मानती और बहुत ज्यादा दुखी होती है और साथ में अर्जुन को एक अल्टीमेट देती है और कहती है तुम देख लो, तुम्हें क्रिकेट खेलना है या अपने परिवार को चुनना है, दोनों में से एक ही कर सकते हो। बस ये जानने के बाद अर्जुन को दुख होता है कि उसकी पत्नी ने इतना बड़ा अल्टीमेट उसे दिया है। अब अर्जुन घर आता है
और घर पे आने के बाद सीधा उसका बेटा उसके पास में आता है और कहता है कि पापा मुझे कलर निकालने कबर्ड में से और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, प्लीज आप कबर्ड में से कलर निकाल दीजिए। अर्जुन जाता है कबर्ड में से कलर निकालने के लिए, कबर्ड का गेट खोलता है तो देखता है कि अर्जुन की जो पिक्चर्स आई होती हैं अखबार में, उन्हीं में से एक पिक्चर उसके बेटे ने अपने कबर्ड में लगाई होती है, जहाँ पे उसका बेटा उसे बताता है कि पापा मेरे असली हीरो आप ही हैं, जो सचिन की तस्वीर मैंने यहाँ लगाई थी उसे मैंने अपने दोस्त को दे दी है, क्योंकि आप ही मेरे असली हीरो हैं तो आपकी फोटो लगाना यहाँ बनता था। बस इसी के साथ में अर्जुन देखता है कि उसका बेटा उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और इमोशनल हो जाता है। अपने बेटे से अर्जुन एक सवाल पूछता है कि बेटे तुम क्या चाहते हो, क्या मैं क्रिकेट खेलूं? जहाँ पे कि उसका बेटा जॉनी कहता है कि हाँ पापा आप बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, मेरे दोस्त भी मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अब पापा मैं चाहता हूँ आप क्रिकेट खेलो और साथ में ही मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़ो और बहुत ज्यादा नाम कमाओ और जीत के भी आओ। बस अपने बच्चे जॉनी की इतनी बातें सुनने के बाद में अर्जुन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और फैसला लेता है कि मैं अपने लिए नहीं अपने बेटे के लिए खेलूंगा। और अब उसकी पत्नी घर आती है जॉब से, जहाँ पे कि वो देखती है उसके पति ने अपना जो बैग है क्रिकेट का वो अपने साथ रखा है, यानी कि वो खेलने जा रहा है। अब इससे पहले कि अर्जुन की पत्नी उसे कुछ कहे, अर्जुन कुछ कहता है बहुत ज्यादा इमोशनल होके। अर्जुन अपनी पत्नी सारा से कहता है तुम जानती हो जब मैं किसी से उधार मांगता हूँ ना तो वो मुझसे अपने पैसे वापस नहीं मांगते। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उनके उधार लिए हुए पैसे दे ही नहीं सकता, इसलिए लोग मुझसे पैसे वापस मांगते ही नहीं है। तुम जानती हो एक समय का बहुत महान खिलाड़ी आज एक नाकारा व्यक्ति है जो घर में अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता है, शराब दारू पीता है और अपनी जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। जिंदगी ने मुझे कई मौके दिए हैं कुछ बनने के लिए, लेकिन मैं हमेशा उन मौकों को ठुकराता रहा। आज जिंदगी ने मुझे फिर एक मौका दिया है कुछ बनने के लिए, मुझे मत रोको और मुझे कुछ बनने दो। सभी मुझे नाकारा समझते हैं। इसी तरह से मेरे बेटे ने भी मुझसे सिर्फ एक छोटी सी डिमांड की थी, इंडियन जर्सी चाहिए थी उसे, और मैं उसे इतना नकारा हूँ कि एक जर्सी तक नहीं दिलवा पाया। इसी तरह से आज जब मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा करने लगा हूँ, मेरे बेटे की आंखों में मेरी इज्जत बढ़ गई है और वो मुझे अपना हीरो मानता है और मैं अपने बेटे की आंखों में अपने आप को हीरो देख सकता हूँ। ये नाकारा व्यक्ति एक हीरो बन गया है अपने बेटे की आंखों में और आज उसने फिर एक चीज मांगी है जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है। उसने कहा है कि मैं क्रिकेट फिर खेलूं, तो मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं अब अपने बच्चे के लिए खेलना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे क्रिकेट खेलने दो और जाने दो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं गुस्से में हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। बस इन्हीं इमोशनल डायलॉग्स के साथ में हीरो की पत्नी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जाती है और अपने बैग में से एक टिकट निकाल के लेके आती है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि तुम ट्रेन से जाते तो तुम्हें बहुत ज्यादा समय भी लगता और तुम बहुत ज्यादा थक भी जाते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले ही टिकट बुक करके रखी है। जहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि उसके ये सब बोलने से पहले ही उसकी पत्नी भी चाहती थी कि वो क्रिकेट खेले और उसने ऑलरेडी टिकट को बुक किया होता है उसके लिए प्लेन की जाने के लिए। ये जानने के बाद में अर्जुन को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसका पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है और अब वो अच्छे से खेल पाएगा। इसी के साथ सभी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और कहीं ना कहीं अब खुश होते हैं। अब रणजी ट्रॉफी का फाइनल होना था जो कि था हैदराबाद वर्सेस मुंबई, और मुंबई एक बहुत ही अच्छी पारी खेलती है और 568 रन का टारगेट देती है, यानी कि 568 रन का टारगेट हैदराबाद को देती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट था और टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। अब क्योंकि एक बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर है जहाँ पे कि 90 ओवर में उन्हें 568 रन बनाने होते हैं, तो पूरी टीम डिस्कस करती है, सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि टीम को रन कैसे बनाने हैं और किस तरह से मुंबई को हराना है। बस इसी के साथ मैच शुरू होता है और अर्जुन खेलना शुरू करता है। अब अर्जुन को जब बॉल डाली जाती है तो वो इतनी तेज होती है कि अर्जुन के सामने से बहुत ही रफ्तार में जाती है, जिससे कि पता चलता है वो बॉलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही तेज गेंद डालता है। लेकिन इसी के साथ में जब बॉलर तेज गेंद डाल रहा होता है और अर्जुन के पास आता है तो उसे चिढ़ाता है कि क्या हुआ, रन नहीं लग रहे क्या? बस अर्जुन कुछ नहीं कहता उसे और अपने मैच पे फोकस करता है। अब देखते ही देखते अर्जुन एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगता है और सेंचुरी मार देता है। अब जहाँ पे कि अर्जुन को पहले ही टीम मीटिंग में इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पे सिंगल रन्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो अर्जुन इस बात को ध्यान रखता है और सिंगल्स को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है और सिंगल रन और बार बार रन ले लेके पूरा कर रहा होता है। इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए वो अपनी डबल सेंचुरी पूरा कर देता है। पर अब
अब साथ के साथ ही क्योंकि अर्जुन को हेल्थ इशू भी हो रहा होता है तो उसे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, लेकिन अर्जुन अपना खेल कंटिन्यू रखता है और आगे भी खेलना शुरू करता है। अब देखते ही देखते जो हैदराबाद है उसकी 6 विकेट गिर जाती है, लेकिन अर्जुन अभी भी खेल रहा होता है। इसी तरह से गेम बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाता है और हमें बताया जाता है कि सेकेंड लास्ट ओवर है और 9 गेंद रह रही है जिसमें कि 24 रन की जरूरत है। अब देखते ही देखते ओवर समाप्त हो जाता है और हैदराबाद की टीम में जो अर्जुन है उसे रनर बनना होता है, यानी कि वो नहीं खेल रहा होता है, उसका जो साथी है वाजिद उसको खेलने के लिए मौका मिलता है, जहाँ पे कि दोनों डिस्कशन करते हैं और अर्जुन बताता है कि तू बस मुझे रन दे दे, यानी कि मुझे वहां तक पहुंचा दे ताकि मैं खेल सकूं, बाकी मैं देख लूंगा। अब देखते ही देखते वाजिद 1 गेंद खाली करता है और 2 गेंद खाली करता है, यानी कि वो 2 बॉल को मिस कर देता है, जहाँ पे कि ना ही वो रन ले पाता है और ना ही कोई शॉट मारता है। अब प्रेशर बहुत ज्यादा वाजिद के ऊपर आने लगता है तो फाइनली वो जो तीसरी गेंद आती है उस पे किसी ना किसी तरह से मार देता है और अर्जुन को रन लेने का मौका मिलता है, जहाँ पे कि अर्जुन बहुत ही बाल बच जाता है आउट होने से और रन ले लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन चौथी बॉल पे एक चौका मारता है, जहाँ पे कि अब केवल 2 गेंदों पे 9 रन की जरूरत होती है, जहाँ पे कि अर्जुन अगली ही गेंद पे एक 6 मारता है और ऑडियंस पागल हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा चेयर अप करने लगती है अर्जुन को और चिल्लाती है अर्जुन के लिए। अब 1 गेंद रहती है और रन चाहिए होते हैं हैदराबाद को जीतने के लिए 3, लेकिन साथ में ही 2 रन चाहिए होते हैं अर्जुन को अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरा करने के लिए, और मैच जीतने के लिए चाहिए 3 रन 1 बॉल पे। अब गेंद आती है अगली, अब लास्ट गेंद डाली जाती है और अर्जुन किसी न किसी तरह से बॉल को मारता है और वो बाउंड्री तक जाती है। अब अर्जुन और वाजिद दोनों रन लेने के लिए भागते हैं और अर्जुन की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है तो किसी न किसी तरह से अपने रन को पूरा कर रहा होता है और देखते ही देखते वो तीनों रन ले लेता है, जहां उसकी डबल सेंचुरी पूरी होती है और 3 रन के साथ में हैदराबाद जीत जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, चेयर अप कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पे कि अर्जुन के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवाजें मारी जा रही होती और पूरी टीम के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सभी चेयर अप कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है अगले सीन में अर्जुन को मैच जीतने के बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है मुंबई के, जहाँ पे कि एक सैड न्यूज आती है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हमें पता होता है कि अर्जुन को हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो देखते ही देखते अर्जुन मैच तो जीत जाता है और अपना नाम भी बनाता है, लेकिन 2 दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है अर्जुन का बेटा जॉनी ये कहानी सभी लोगों को सुना रहा होता है। एक बुक पब्लिश हुई होती है जहाँ पे कि अर्जुन का बेटा जॉनी ये कहानी सभी को सुना रहा होता है। साथ ही में अब वो कुछ इमोशनल शब्द भी कहता है अपने पिता के लिए, जहाँ पे वो बताता है कि मेरे पिता को उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, ये बात जब वो 30 साल के थे तब से जानते थे और इसलिए उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया था हमारी खुशी के लिए, ताकि उनकी सेहत ठीक रहे और वो परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिता पाए। लेकिन क्योंकि मैं जो कि जॉनी अपने पिता को हीरो मानने लगा था और चाहता था कि वो क्रिकेट खेलें, तो उन्होंने दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये जानते हुए कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन्होंने क्रिकेट को कंटिन्यू किया। अपने पिता को क्योंकि हीरो मानता था तो उन्होंने मेरे लिए क्रिकेट दोबारा खेलना शुरू किया और इसी के साथ उन्होंने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, नाम कमाया है और अंत में हैदराबाद को जिताया भी था। मेरे पिता रणजी ट्रॉफी खेले थे और इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट भी हुए थे। अब जहाँ पे कि वो एक डब्बा खोलता है और उसमें से एक जर्सी निकालता है जिसपे लिखा होता है इंडिया, जो जर्सी अर्जुन उसके पिता जीते हुए उसे नहीं दे पाए थे अपने बेटे जॉनी को, वो मरने के बाद जॉनी निकालता है और उसकी जो इच्छा होती है वो मरने के बाद भी अर्जुन पूरी कर देता है। इसी के साथ में उसका बेटा कहता है वो सभी के लिए इंस्पिरेशनल है, सभी लोग उनसे सीख सकते हैं। इसी के साथ वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। थी ना कि साउथ इंडियन की बहुत ही बेस्ट मूवी, इसीलिए तो जो शाहिद कपूर ने भी बॉलीवुड में बनाया है, क्योंकि अगर बेस्ट नहीं होती तो बॉलीवुड में थोड़ी बनती। और आप तो ये कहानी देखने के बाद समझ भी चुके होंगे कि इतनी बेहतरीन कहानियां रोज नहीं बनती हैं और जब बनती हैं लेजेंडरी कहानियां होती हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की कुछ और कहानियां हमारे चैनल पे आती रहे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप बस अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिए, आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल मैं रखूंगा। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की कुछ अच्छी कहानियों के साथ अगली बार, तब तक के लिए बाय।